हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज हम लेकर के आ चुके हैं कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय भौतिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए प्रश्न। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो चलिए फिर आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल सकें। तो समय 3 घंटे का आपको परीक्षा में मिलने वाला है और यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं, इनको ध्यान से पढ़ लीजिए। इसके बाद देखिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सबसे पहला जो प्रश्न है इसमें सही विकल्प चुन करके आपको लिखना है। और इसमें देखिए सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, 0.06900 में सार्थक अंकों की संख्या है। तो ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया। और जो प्रश्न आप अभी देख रहे हैं इस वीडियो में, सिर्फ प्रश्न आपको मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आंसर का अपलोड किया जाएगा। उस वीडियो में सभी क्वेश्चन के आंसर यानी कि पूरे पेपर का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए a बराबर i प्लस जे दिया गया है तथा b बराबर i माइनस जे दिया गया है के बीच कोण है। तो इसके बीच का कोण आपको बताना है। इस प्रश्न को भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पिंड का द्रव्यमान केंद्र उसके बाहर स्थित होता है। तो ये आपका चौथा प्रश्न हो गया। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, किसी आदर्श द्रव का अवरूपण गुणांक होता है। तो ये आपका पांचवा प्रश्न यहाँ पे हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न देखिए, देखिए यहाँ पे द्विधातु पत्री एल्यूमिनियम एवं स्टील की बनी है, गर्म करने पर यह पत्री, तो यहाँ पे क्या होगा परिवर्तन, वो आपको यहाँ पे बता देना है। ये छठवां प्रश्न हो गया। इसके बाद सातवां प्रश्न दिया गया है, पृथ्वी एक गोले का देखिए सन्निकट रूप है, यदि इसके अभ्यंतर में हर स्थान पर एक समान घनत्व का द्रव नहीं है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर गुरुत्वीय त्वरण होगा। तो यहाँ पे इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न आपका यहाँ से शुरू हो गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन दी ब्लैंक्स आ चुके हैं। तो ये दूसरा प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, गुरुत्वीकर्षण की खोज खालिस्तान की थी। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, किसी तार का ताप दोगुना, देखिए दोगुना कर दिया जाता है तो इसका यंग प्रत्यस्तता गुणांक खालिस्तान है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक खालिस्तान होता है। चौथा प्रश्न है, कोणीय संवेग का एसआई मात्रक खालिस्तान है। पांचवा प्रश्न है, बढ़ते तापमान पर लोच का गुणांक खालिस्तान। इसके बाद छठवां प्रश्न है, अपमार्जक को जल में मिलाने पर उसका खालिस्तान घटता है। तो इस प्रश्न को भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तीसरा प्रश्न आ गया है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी आ चुकी है, मैचिंग आ चुकी है, तो इनको भी अच्छे से तैयार कर लेना है। सबसे पहले देखिए हवाई जहाज, दूसरे में है जल विद्युत शक्ति, तीसरे में है दीप्त तीव्रता का मात्रक है, और चौथा है लाउड स्पीकर, और पांचवा है गुरुत्वाकर्षण बल, और छठवा है सेल। तो इनको भी बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे छोड़ना नहीं है और बहुत जल्द इन सभी क्वेश्चन के आंसर भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए चौथा प्रश्न आ गया है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर आपको यहाँ पे लिखना है। तो इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। सबसे पहला प्रश्न है, उस प्रबल बल का नाम लिखिए जो नाविक के स्थायित्व के लिए उत्तरदायी है। इसके बाद दूसरा प्रश्न, एक प्रेक्षेपण ऊपर की ओर फेंका जाता है, सबसे ऊपरी बिंदु पर किस दिशा में है। इसके बाद तीसरा प्रश्न, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर के रूप में जाना जाता है। चौथा प्रश्न, सामान्य तौर पर कठोरता का मापांक लोच के मापांक से होता है। पांचवा प्रश्न है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार होता है, इसका कारण है। तो यहाँ पे कारण आपको बताना है। तो इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। इसके बाद पांचवा प्रश्न आ गया है, देखिए यहाँ पे व्यवस्थित देखिए प्रेक्षण से आप क्या समझते हैं, ये आपका पांचवा प्रश्न है। तो इसको भी तैयार कर लीजिए अच्छे से। इसके बाद छठवां प्रश्न है, विमीय समीकरणों की सीमाएं क्या हैं और विमीय विश्लेषण की सीमाओं की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे व्याख्या भी आपको करनी है।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 7वां प्रश्न आ गया, किसी सदस्य के विभेदन से आप क्या समझते हैं। ये आपका 7वां प्रश्न हो गया, इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। और बच्चों आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि सर पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए, बहुत सारे बच्चे मुझे रेगुलर मैसेज कर रहे थे व्हाट्सएप पर और कमेंट भी कर रहे थे, तो इसीलिए आप सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे पीडीएफ भी मिलने वाला है। पीडीएफ किस तरीके से डाउनलोड करना है पूरी प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए किसी भी ब्राउजर को ओपन करना, गूगल को ओपन कर लेना, यहाँ पे आने के बाद माय स्टडी जानकारी आपको इस तरीके से लिख देना, लिखने के बाद सर्च करना, सर्च करने के बाद फर्स्ट लिंक जो आपके सामने आएगी माय स्टडी जानकारी की, इस पर क्लिक करके ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना। ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगी, देखिए यहाँ पर थोड़ी देर लोडिंग लेगा, इसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट को आपको यहाँ से ओपन कर लेना है। ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगी। वेबसाइट ओपन होने के बाद देखिए इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको मिलेगी। तो ऊपर टेलीग्राम ग्रुप का जो बटन बना हुआ है, इस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर पाएंगे। और नीचे देखिए क्लास 9th हाफ ईयरली पेपर, क्लास 10th हाफ ईयरली पेपर, क्लास 11th हाफ ईयरली पेपर, इसके सामने क्लिक हेयर का जो ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना। इस तरीके से आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। अब नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना और यहाँ पे टेबल दिख जाएगी, इस टेबल में सभी सब्जेक्ट की लिंक आपको मिल जाएंगी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे फिजिक्स क्लास 11 फिजिक्स हाफ ईयरली पेपर, सामने क्लिक हेयर का जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा और येलो कलर से डाउनलोड बटन पर आपको क्लिक कर देना है, तो आप इजीली पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। तो जाइए स्टूडेंट्स, माय स्टडी जानकारी वेबसाइट से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद देखिए 8वां प्रश्न आ गया है, यांत्रिक ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि यांत्रिक ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, इसके क्या प्रकार हैं, ये भी आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद 9वां प्रश्न, मौलिक इकाइयों और व्युत्पन्न इकाइयों के बीच अंतर करें। तो यहाँ पे मौलिक इकाइयों और व्युत्पन्न इकाइयों के बीच में अंतर आपको करना है, तो इसको भी तैयार कर लीजिए। इसके बाद इसी तरीके से पूरे प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, इन सभी प्रश्न को तैयार करना है और जो प्रोसेस मैंने आपको बताई उस प्रोसेस से आप पूरे पीडीएफ को इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। तो जाइए स्टूडेंट्स, माय स्टडी जानकारी वेबसाइट से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, पूरा पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा।